हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनाएंगे बहुत सुंदर डोलची बास्केट। आप कह सकते हैं बैग, पर्स, जो मन है वो बोल सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार होगी, जो हमारे किचन में भी काम आएगी, मार्केटिंग में भी काम आएगी। बहुत ही सुंदर। और इसके लिए मैंने घर का जो पॉलीथीन होती है, साग सब्जी आती है, मात्र उसी पॉलीथीन से बनाएंगे। बहुत ही सुंदर और देखने में आकर्षक लगेगी। आप इसे किचन में भी रख सकते हैं, आप इसे शो में भी रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनती है फ्रेंड। ये हमारे पास 2 कलर की पॉलीथीन है, एक येलो कलर की, एक ब्लैक कलर की। 2 कलर की पॉलीथीन लीजिएगा तो और भी आकर्षक बनेगी। ऐसे तो बनाना चाहे तो 1 कलर की भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 2 कलर में थोड़ी सी डिजाइन बन जाती है। तो अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग किस प्रकार करनी है, आप हमारे वीडियो पर बने रहें और वीडियो को फुल वॉच करें। अगर हड़बड़ा कर बढ़ा कर अगर देखते हैं तो कोई भी पार्ट छूट जाती है तो आपको फिर बनाने में दिक्कत होगी। इसलिए हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो का मज़ा लें। तो मैं मोटा मोटा ही, ज़्यादा नहीं, 1 इंच का मैं रख रही हूँ और कटिंग कर रही हूँ। पूरे येलो वाले पॉलीथीन को मैं काट दी हूँ। ये देखिए, ये ऊपर वाली पोर्शन बची हुई है, तो पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि जितना पोर्शन बचा होगा उसका 2 भाग लगा दूँगी। देखिए, इस टाइप पर कर लूँगी। इससे हमें काफ़ी पॉलीथीन हमें प्राप्त हुई है इस टाइप पर कटिंग करने से। देखिए फ्रेंड, येलो वाला का कटिंग पूरा हो गया है। अब हम करेंगे ब्लैक वाला का कटिंग। पहले इसको हम साइड कर देते हैं। देखिए, ये ब्लैक वाली पॉलीथीन है, ये छोटी है, वो येलो वाली पॉलीथीन थी जो बड़ी थी, तो ये 3-4 हमने रख ली हूँ। देखिए, इस टाइप से बगली से जिससे ज्वाइनिंग है वो पार्ट को कटिंग करके हटा देंगे। अब हम इसे भी जितने भाग में हमने येलो वाले पॉलीथीन के काटे हैं उसी टाइप पर इसे भी कटिंग करेंगे। मोटा मोटा ही कटिंग करेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। ज़्यादा पतला कीजिएगा तो सुंदर नहीं बनेगी। जितना अच्छा आकर्षक लगेगा उतना ही 1 इंची पर रख लीजिए आप। देखिए, इस टाइप पर रख लीजिए। इसमें कई पॉलीथीन हमारी कट गई है। ये 3-4 मैं सरिया कर रखी थी आपके सामने ही, जो काफ़ी पॉलीथीन कट गई है हमारी। येलो वाला तो बड़ा पॉलीथीन था, आपने देखा ही था फ्रेंड। अब हम इसको पूरे तरह से कटिंग करके एक गोला बना लेंगे। देखिए, ये अंतिम है। ये बहुत फटाफट बनती है, बहुत जल्दी बनती है। 10 मिनट में ये ऑर्गेनाइजर बनाकर आप तैयार कर लेंगे। अब ऊपर वाली पार्ट बची है। देखिए, आपको हम विस्तार से समझाने के लिए थोड़ा सा मैं लेट करके बोल रही हूँ। नहीं तो अगर आप बनाते हैं तो ये ऑर्गेनाइजर जिस टाइप पर हम बना रहे हैं उस टाइप पर अगर बनाते हैं तो आपका 10 मिनट में एक ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए, ये हमारी एक ले ली हूँ, एक पार्ट, और दूसरा पार्ट को भी ले रही हूँ। इस टाइप पर करनी है चिमकी पॉलीथीन को। देखिए, इस टाइप पर और घुसा देना है और खींच देना है, तो एक फंस जाता है और एक धागा, देखिए, इसके अंदर जाना है, इसको फिर अंदर में डालना है, तो एक गांठ टाइप पर, देखिए, इसको डालना है फ्रेंड, इसको खींच देना है। देखिए, इस टाइप पर गांठ पड़ जाती है। इसी टाइप पर सारे को मैं करूँगी, इसी टाइप पर सारे को मैं कर लूँगी। और ब्लैक वाला का भी कर ली हूँ और येलो वाला का भी कर ली। एक गोला बना ली हूँ, एक डब्बा ली हूँ, किसी प्रकार के पियो फेंको डब्बा ही हमारा, जैसे समझ सकते हैं आप। ये वाटर बोतल है और किसी प्रकार के भी डब्बा को आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी डब्बा को बनाएं। चलिए, अब हम कैंची से कटिंग कर लेते हैं। ये डब्बा तो मुलायम होती है तो ऑटोमेटिक कैंची से कटिंग हो जाती है, पर आपके पास कड़ी डब्बा है तो उसमें भी घबराने की बात नहीं। किसी भी प्रकार का डब्बा हो, पर ये स्टेप से इसको मन है तो आप निकाल कर हैंडल के लिए यूज
कर सकते हैं, पर मैं इसके जगह पर दूसरा चीज़ मैं सोच रही हूँ लगाने के लिए, इसको छोड़ देती हूँ। हैंडल का भी प्रयोग कर सकते हैं इसका कटिंग करके, पर मेरा को मन नहीं कर रहा है इससे कटिंग करने का, इसका हैंडल लगाने का। मैं दूसरा चीज़ का मैं हैंडल लगाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, ये हमारा बराबर से कर लेती हूँ। ऊपर नीचे है जो बराबर, जिस टाइप पर आपको स्टेप चाहिए उस टाइप पर कर लीजिए। देखिए ये है प्लास्टिक का, और अगर मन है आपको कड़ा प्लास्टिक का बनाने का, जैसे में आप कड़ा डब्बा है घर में, टूटा फूटा डब्बा है किसी प्रकार का, तो आप उसको गरम चाकू से काट सकते हैं। ये तो मुलायम है तो मैं इसे चाकू से काट रही हूँ। ये सिर्फ स्टेप देखिएगा फ्रेंड, जिस स्टेप से हम बना रहे हैं उस स्टेप का अगर फॉलो करते हैं किसी भी प्रकार के डब्बा को, ऐसा नहीं है कि इसी प्रकार का डब्बा होना चाहिए। आपके पास में जो घर में अवेलेबल है, जो बिनाई हम इस पर करेंगे वो बिनाई को आप ध्यान से देखिएगा। मेन इम्पोर्टेंट पार्ट वही है जिससे बहुत ही सुंदर फूल बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब इसको हम देखिए, ये फीता लिए हैं, फीता को हम गोल गोल घुमा रहे हैं। गोल गोल घुमाने के बाद मैं एक पार्ट है ना, एक वन दिख रहा है ना, वहाँ पर दाग लगा सकते हैं आप। 2 पर दाग लगा दिए, 3 पर दाग लगा दिए, 4 पर दाग लगा दिए, तो एक बराबर कटिंग होगी। आप एक इक्वल कटिंग के लिए इक्वल स्थान पर लगा लीजिएगा ना, तो बहुत ही इक्वल कटिंग होती है। तो इक्वल कटिंग के लिए हमने फीता को गोल करके घुमा लिया है। आपको जितना छोड़कर चलनी है उतना छोड़कर कटिंग कर सकते हैं। मैं 1 और 2 पर की हूँ, मानी 1 इंच 2 इंच होती है ना, उसी पर लेके मैं की हूँ। तो देख सकते हैं मैं फीता के अकॉर्डिंगली हो लंबा लंबा इसको खींच रही हूँ। पाए लंबा इसको कटिंग करना है फ्रेंड। जितना पार्ट हमने कलर दी हूँ उसी पार्ट को लंबा कटिंग करना है। और फीता का प्रयोग इसलिए की हूँ क्योंकि बराबर कटिंग होगी तो बहुत ही सुंदर बनेगी। अगर ऐसे जैसे तैसे कटिंग कर दीजिएगा ना तो बराबर नहीं होती है, तो खूबसूरत नहीं बनती है। किसी प्रकार का डब्बा हो बराबर कटिंग कीजिएगा। चलिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर ओना डेरी भी हो रही हो तो आप बराबर ही कटिंग कीजिएगा। अगर पाई गलती से ओना डेरी पर आ गई हो, पर कैंची को बराबर रखिएगा और कटिंग बराबर कीजिएगा। इक्वल पार्ट में कीजिएगा तो बहुत ही खूबसूरत ये ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। बहुत सुंदर डलिया बन के तैयार होती है। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें। अभी मेन स्टेप बाकी है फ्रेंड, जो होती है बिनाई। जिस स्टेप पर हम इस डब्बे पर बिनाई करेंगे उस टाइप पर आप किसी भी डब्बे पर आप कर सकते हैं। तो मैं ये सैंपल के रूप में आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए पूरे कटिंग हो गई है, ये अंतिम वाली पार्ट बची है। देखिए हो गई ना कटिंग, है थोड़ी से बराबर कर लेती हूँ। सभी को एक पोर्शन में रखिएगा, बहुत ही सुंदर लगेगी। देखिए थोड़ी सी छूट गई है तो उसको हम बराबर कर रहे हैं, और कोई अथी नहीं है, बराबर नीचे तक है। और इस टाइप का अगर बना लेते हैं तो बहुत सारी सामग्री इसमें रख सकते हैं। जैसे मैंने रखी हूँ, आपको मैं अंत में दिखाऊंगी। बनने के बाद मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनी है, और रखने का मैंने जो सामान रखी हूँ इसमें जो भी शेयर करूँगी। आप हमारे वीडियो पर बने रहें। चलिए फ्रेंड, इसको साइड कर लेते हैं। कटिंग का तो हो गया है। अब हम जो 2 गोला बनाए हैं, देखिए वो तो पार्ट डबल थी, हमने गोल गोल कटिंग ही की हूँ। तो इसमें फंसा दीजिए इस टाइप पर। देखिए फंस गई। ये दूसरा है, एक दूसरे वाला में फंसा दीजिए। देखिए एक में इसमें फंसा है, एक इसमें फंसा लेते हैं। देखिए एक आगे है एक पीछे। अब इसको बिनना कैसे है, मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ही ये है फ्रेंड। देखिए इसको गोल घुमा देना है। जो धागा को ऐसे करके लपेट दीजिएगा तो एक गांठ टाइप पर बनती है। देखिए ऐसे करके लपेट देना है, जिससे बहुत सुंदर स्ट्रांग भी होगी, एक गांठ टाइप पर बन जाएगी, जिससे ये जो फैली हुई पार्ट है वो कड़क हो जाएगी। देखिए पहले एक येलो वाला के काम करेंगे, फिर ब्लैक वाला के काम करेंगे। मैंने 2 कलर की बनाई हूँ, इसको फिर से घुमाना है। देखिए फ्रेंड, इसको घुमाना है। मैं बार बार इस चीज़ को दिखा रही हूँ। मेन चीज़ यही है कि इस टाइप पर देखिए इसको घुमाना है, घुमा कर इसको पहनाना है। और डायरेक्ट पहनाइएगा
तो वो नहीं सुंदर बनेगी, और ऊपर नीचे कीजिएगा तो वो भी नहीं सुंदर बनेगी। दोनों को डबल ही रखना है, घुमाना है और उसके बाद फंसाना है। देखो घुमाइए, घूम गई, उसके बाद फंसाइए। एक फूल टाइप पर बनती है, बहुत ही आकर्षक बनती है। देखिए फिर से मैं बता रही हूँ। देखिए पहले ब्लैक वाला के काम कर लेंगे तो फिर येलो वाला के काम करेंगे, येलो वाला के काम कर लेंगे फिर ब्लैक वाला के काम। एक पार्ट नीचे का येलो कलर रखेंगे, एक कलर दूसरे कलर रखेंगे। कोई भी कलर रख लीजिए आप, ऐसा नहीं है कि हमने येलो रखा है तो आपको येलो ही रखना है। आपको जो है अवेलेबल घर में पॉलीथीन, आप वो पॉलीथीन के बना लीजिए। देखिए फिर इस टाइप पर घुमाना है। देखिए इसको इस टाइप पर घुसाना है। आप इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए कैसे घुमाना है फ्रेंड। देखिए घुमाना है, फिर इसको घुसाना है। और ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी रहेगी तो ये प्लास्टिक की है, हल्का सा टाइट कीजिएगा तो थोड़ा बढ़ भी जाती है। देखिए ये इसी टाइप पर मैं पूरे कर लेती हूँ और करके मिलती हूँ। मैं पूरे को इस टाइप पर कर ली हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरे फिल हो गया है। उस समय आप फैला फैला देख रहे थे पर अब पूरे हो गई हैं। तो आप इसको मोड़ कर इसको एक स्थान दे दीजिए। अगर स्थान नहीं देने में बन रहा है, देखिए अंतिम है, इसको अंतिम वाला भी पार्ट को ऐसे कर। अगर अंतिम पार्ट हो जाए तो आप इसमें जो सेलो टेप होती है उसको भी साट सकते हैं। अगर सेलो टेप नहीं है घर में तो आप अंदर में खोस सकते हैं पिन के द्वारा। अगर वो भी नहीं है तो सुई धागा से भी मख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अंतिम वाला पार्ट को मैं दिखा रही हूँ इस टाइप पर। देखिए अंतिम तक कर दीजिएगा तो जो नोक निकला रहेगा वो भी बंद हो जाएगी, और जो ऊपर का कड़ा पोर्शन होता है कटने के बाद तो कड़ा ही हो जाता है, वो बंद हो जाएगी। और अगर नहीं होती है तो सेलो टेप से आप इसको गोल छोटे छोटे पार्ट काट के गोल कर दीजिए। देखिए अब हम इसको खोल देते हैं। कैंची से काटेंगे नहीं फ्रेंड, इसको हम जहाँ पर से धागा है वहाँ पर से ढीला करके अथी कर देंगे, इसको खोल के निकाल लेंगे। इसको कैंची से काटने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बर्बाद ही जाएगी। अगर हम कैंची से कटिंग करते हैं तो वो पार्ट बर्बाद ही जाएगी। तब हम इसको निकाल लेते हैं और इसका यूज करेंगे हैंडल बनाने में। तो चलिए इस पार्ट को निकाल कर आपको दिखाते हैं फ्रेंड। और हैंडल में देखिए ये मेरा तैयार हो गया है। मन है तो इसमें छोटे छोटे पार्ट करके सेलो टेप साट दीजिएगा तो और भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। मन है तो इससे भी हैंडल बना सकते हैं, पर मैंने बोली थी कि चूड़ी से बनाएंगे हैंडल। जो हैंडल बहुत ही इसमें थोड़ा बड़ा भी बनेगा और ये छोटा छोटा है ना, बहुत ही खूबसूरत हैंडल बनेगी। आपको मन है तो पहले भी ब्लैक कलर लगा सकते हैं, आपको मन है तो हम 2 कलर में बनाएंगे। पर ये बहुत ही आसान विधि से बता रहे हैं फ्रेंड। पहले एक कलर लपेट दीजिए, ब्लैक चाहे येलो, दोनों में से जो 2 कलर तो मैं तो ली हूँ। तो पहले मैं ब्लैक कलर को लपेट देती हूँ, गोल 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 घुमाते जाइए घुमाते जाइए घुमाते जाइए, तो एक राउंड पूरे कवर्ड हो जाएगी। और दूसरा जो होगा ये पूरे कवर्ड हो जाएगी। मन है तो अंतिम में सेलो टेप भी साथ सकते हैं, अंदर में घुसा भी सकते हैं, बांध भी सकते हैं, कोनो फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर। तो मैं इसको घुमा देती हूँ पूरे में इसको गोल गोल घुमाकर इसको फिल कर देती हूँ काले वाले पॉलीथीन से। देखिए अंदर ले जा रहे हैं, फिर अंदर में से निकाल रहे हैं, फिर गोल घुमा रहे हैं, एक कवर्ड हो जाती है, पूरे चूड़ी में कवर्ड हो जाएगी। तो ये सेम टू सेम मिलने लगेगी तो अच्छा लगेगा। तो देखिए ये हमारा येलो वाला है, ये जो पार्ट बचा है उसमें ही ये येलो वाला डाल रहे हैं धागा कहिए प्लास्टिक कहिए, येलो वाला को डाल दिए हैं। अब हम इसको गोल गोल घुमा देते हैं। जो ब्लैक वाला होगा वो ख़त्म हो जाएगा और येलो वाला जो रहेगा पार्ट वो दूर दूर पर कर देंगे, जिससे दिखेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और लगेगा कि 2 धागे से लपेट कर बनाया गया है। पर इस विधि को अपनाते हैं तो आपका आसानी से बिल्कुल एक ही धागा से बनाया गया है और लगेगा लोगों को देखने में कि 2 कलर की धागा से बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड, इसको मन है तो अंदर घुसा दीजिए, मन है तो सेलो टेप से साट दीजिए। और ये हमारे पास ये बनकर तैयार हो गई है। इस टाइप पर लगानी है तो पहले चलिए सुई धागा के यूज करते हैं।
सुई धागा से इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और उसके बाद हम दिखाएंगे फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीका। ये है सुई धागा से पहले स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। सुई लीजिए और देखिए ये है सुई और ये है धागा। इस टाइप पर भी सिल दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ती है फ्रेंड। सुई धागा से भी सिलते हैं तो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर डायरेक्ट सेलो टेप से साट दीजिएगा ना तो हैंडल गिरने की डर रहेगी, और अगर सुई धागा से इसको सिल देते हैं तो हैंडल नहीं गिरती है। जिसमें बार बार जैसे में कोई भारी सामान रख दिए, बहुत सारा कुछ रख दिए भारी सामान, तो उसमें हैंडल टूटने की डर रहेगी। पर सुई धागा से सिल देंगे ना तो हैंडल टूटने का डर नहीं रहेगी। ये छिपाने के लिए मैं इसको कवर करूँगी सेलो टेप से। देखिए ये मेरा सुई धागा से इसको हम स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। देखिए ये हैंडल स्ट्रॉन्ग हो गई है। आपको हम दिखाएंगे इसमें सामग्री भी रखकर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक बनती है। ये हमारा है, देखिए। अब सेलो टेप ले लिए हैं, सेलो टेप से इसको हम साट रहे हैं। देखिए ये सुई धागा से तो ऐसे है, और सेलो टेप से साट दिए तो कड़क हो गई है। ये स्ट्रॉन्ग है, सुई धागा से सिलिएगा तो स्ट्रॉन्ग बनेगी, पर सेलो टेप से इसका जान आ जाएगी और बहुत ही आकर्षक बनेगी साट दीजिएगा तो। ये हमारे पास है आर पार पारदर्शी टेप, इसको हम साट देते हैं, जिससे ये इसका हैंडल जहाँ पर रखेंगे वहाँ पर कड़क रहेगी। तो ये हैंडल कड़क हो गई, और भी साट देते हैं, स्ट्रॉन्ग रहेगी। मैं बोलूँगी फ्रेंड कि अगर ऊपर में बनाने में दिक्कत हो तो वहाँ ऊपर में भी सेलो टेप साट कर जो कड़क पार्ट होती है उसको आप कवर कर दीजिएगा तो हाथ में नहीं लगेगी। तो चलिए ये हमारा तैयार हो गई है बास्केट। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बास्केट बनकर तैयार हो गई है। अब आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, जैसे हरी मिर्ची, टमाटर, धनिया पत्ता, जो भी है। तो देखिए टमाटर मैं रख रही हूँ। ये किचन के लिए टूल्स बहुत ही अच्छी है, और इसमें अगर धोकर रखते हैं तो किसी प्रकार की पानी रहेगी वो निकल जाएगी। ये टूल्स आप किचन के टेबल पर रखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। जो बेकार पॉलीथीन थी और बेकार डब्बे थे, मात्र उसी के बनी है फ्रेंड, देख सकते हैं। अब चलिए इसमें दूसरे सामग्री रख के दिखाते। अदरक इस टाइप पर रख दीजिए। जब चाहिए ऐसा ऑर्गेनाइज़र 2, 4, 5 बना लीजिए। छोटा मोटा जो भी सामान है, जैसे हरी मिर्ची को बहुत ज़्यादा तो आती नहीं है, तो आप इस टाइप के छोटे मोटा ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं तो उसमें रख सकते हैं। और बड़ा ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं तो बड़ा में रखिए, छोटा बनाते हैं तो छोटे के लिए भी आप अदरक ये सब रख सकते हैं।